अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक बहुत खुश और खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान ये फ़्रॉक जो कि आप चंद मिनटों में रेडी कर सकते हैं और समर के लिहाज से बहुत ही बेस्ट है। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले प्लेटेड पार्ट ले लिया है। ये 2 ईयर बेबी फ़्रॉक बना रही हूँ। आज आपको क्लियरली बता रही हूँ कि ये 2 साल की बच्ची की फ़्रॉक है। अब बहुत ज़्यादा कमेंट में पूछते हैं कि भाई ये कितने साल की बच्ची की है, तो यहाँ पे मैं 2 ईयर बेबी ड्रेस बना रही हूँ। प्लेटेड पार्ट की जो मैंने चौड़ाई ली है वो मैंने ली है तकरीबन 24 से 25 इंच, और जो मैंने इसकी लंबाई ली है वो मैंने ली है तकरीबन 13 इंच। इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है ऊपर, ठीक है। और इस तरह से हमने एक थ्रेड को खींचना है और इस तरह से हमने प्लीट्स को ऐड करना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली और स्लो तरीके से बता रही हूँ कि मैं किस तरह से प्लीट्स ऐड करती हूँ, क्योंकि आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि आप ही हमें बताएं कि चुनट्स किस तरह से आप डालती हैं। तो जनाब मैं इस तरह से चुनट्स को डालती हूँ, ठीक है। मैं कभी मशीन की मदद से भी डाल लेती हूँ और फिर कभी मैं हाथ की मदद से भी डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे हम अपने फ्रंट साइड के ऊपर कुछ इस तरह से चुनट्स को ऐड कर लेंगे और सेम इसी तरीके से हमने अपनी बैक साइड के पार्ट पे भी इसी तरीके से चुनट्स को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं ऐड करने के बाद फिर इसकी लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे बहुत स्लो कर रही हूँ, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो बिल्कुल स्टिचिंग अभी सीख रहे हैं, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए यहाँ पे मैंने ये ख़ास स्लो करके दिखाया कि भाई मैं किस तरह से चुनट्स को ऐड करती हूँ। यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि इसको हम किस तरह से धागे को खींचेंगे और इस तरह से आपने एक ही थ्रेड को एट अ टाइम खींचना है। यहाँ पे मैं एक सिलाई लगाई हुई है, यहाँ पे आप 2 सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं। उनकी चुनट्स बहुत पायदार होती हैं और बहुत ही परफेक्टली अटैच होती हैं। तो यहाँ पे टाइम कम होने की वजह से मैं सिर्फ एक ही सिलाई लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो दोनों फ्रंट वाला पार्ट और बैक वाला पार्ट दोनों के ऊपर चुनट्स जो हैं वो अच्छी तरह से डल चुकी हैं। अब हम अपनी योक की कटिंग कर लेंगे। योक की कटिंग के लिए यहाँ पे मैंने 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं। कॉटन लॉन स्टफ़ यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो इसकी चौड़ाई ली है वो 15 इंच ली है और जो इसकी लंबाई ली है वो मैंने ली है 6 इंच। इस तरीके से इन्हें फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैं 4 इंच पे निशान लगा लूँगी और आर्म होल जो गहराई है आर्म होल की वो मैं 2 इंच रखूँगी। इस तरीके से हमने इस निशान के अकॉर्डिंग अपना आर्म होल कट कर लेना है। यहाँ पे हम हाफ़ आर्म होल कट कर रहे हैं क्योंकि हमने इसके ऊपर शोल्डर स्ट्रैप्स अटैच करनी है। ये फ़्रॉक समर के लिहाज से बहुत अच्छी है और बहुत आसानी से आप इसे रेडी कर सकते हैं और बहुत प्यारी लगती है बच्चियों को पहनाई हुई। और इस तरह से नीचे से थोड़ी सी हमने तिरछी शेप दे लेनी है। तो यहाँ पे जो हमारी योक है वो कट हो चुकी है। फ्रंट वाले पार्ट को अलग कर लेंगे और बैक वाले पार्ट को अलग कर लेंगे कुछ इस तरह से। और इनके साथ हमने जो अपना प्लेटेड पार्ट चुनट्स के साथ रेडी किया है उन्हें अब इसके साथ अटैच करेंगे। यहाँ पे हम बैक वाले के साथ बैक वाला पार्ट और फ्रंट वाले योक के साथ हमने फ्रंट वाला पार्ट अटैच कर लेना है कुछ इस तरह से। अब सिलाई की हेल्प से हम इसे स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद इसकी लुक जो है वो आप लोगों के सामने है, ठीक है। इसे मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए अब इसकी योक के ऊपर भी मैं बॉर्डर का यूज़ करूँगी, ठीक है। आप इसकी जगह पे कोई भी लेस या फिर आप इसको बिल्कुल सिंपल भी बना सकते हैं, बट मैं इसको ज़रा थोड़ी सी फैंसी लुक देना चाह रही थी और मेरे पास काफ़ी बॉर्डर्स बचे हुए थे, तो मैंने सोचा इस फ्रॉक के ऊपर उन सब का यूज़ कर लेती हूँ। इस तरीके से हमने अपने जहाँ पे हमने स्ट्रैप्स ऐड करनी है वहाँ पे भी लगा लेंगे बॉर्डर को। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, 4 स्ट्रैप्स रेडी कर ली हैं जिनकी लेंथ मैंने ली है 10 इंच। और इस तरीके से हमने 4 रेडी की हैं। 2 फ्रंट साइड पर अटैच करेंगे और 2 हमने अपनी बैक साइड पर अटैच कर लेने। इस तरीके से हमने स्ट्रैप्स को इस तरह से अटैच करना है कि ये बॉर्डर के अंदर ही छुप जाएं, इनका जो स्ट्रैप्स है वो बाहर की तरफ नज़र ना आए। तो इस तरीके से हम सिलाई की हेल्प से इनको अटैच कर लेंगे। अटैच करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब यहाँ पे सेम इसी तरीके के साथ हम अपनी बैक साइड के ऊपर भी इन दोनों स्ट्रैप्स को अटैच करेंगे। इस तरह से हमने अपने स्ट्रैप्स को रखना है और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने इस सिलाई के साथ इसको अटैच कर लेना और यहाँ पे कुछ इस तरह से हम फोल्ड करेंगे तो हमारी स्ट्रैप्स गुम तरीके से अटैच हो जाएंगी। और इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट साइड है और यहाँ पे ये हमारा आ गया बैक साइड। दोनों के ऊपर हमने अपनी स्ट्रैप्स जो हैं वो अटैच कर ली हुई हैं, ठीक है। इस तरह से आपने ये जो सेंटर गैप है ना, कोशिश करनी है कि बहुत कम रखें आप, तकरीबन 6 इंच रखें 2 साल की बच्ची का, ठीक है। और इस तरह से हमने यहाँ पे घेरा लगा लेनी है। आप जिस तरह चाहें आप इसको बंद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से छोटी सी एक बो रेडी कर लूँगी
और यहाँ पे हम इस तरीके से घेरा लगा लेंगे। और यहाँ पे हमारी जो फ़्रॉक है वो तकरीबन रेडी हो चुकी है। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा आसान है और चंद मिनटों में बन जाने वाली फ़्रॉक है ये। और इस तरह से हमने फ़्रॉक को साइड से स्टिच कर लेना है और नीचे से घेरे को बारीक फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो फ़्रॉक है वो रेडी है। नीचे से भी मैंने घेरे को फोल्ड कर लिया और ऊपर से भी आप लोग देख सकते हैं हमारी जो फ़्रॉक है वो बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। आप समर में बच्चियों को पहनाएं और बच्चियां भी खुश और आप भी खुश। और यहाँ आप लोगों को सिलाई सीखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी सिलाई आती है ना, तो आप इस तरह के अपनी बच्चियों के डिज़ाइंस बना लिया करें, ये बहुत अच्छे लगते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।